अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुबई ऑटिज़म स्टार। लास्ट वीडियो अर्ली साइन ऑफ ऑटिज़म किड प्रॉपर साइन एक्सप्लेन नहीं कर सका था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और मैंने सोचा उसका पार्ट 2 बना के उसको मुकम्मल कर दें। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे, आई गेस उसमें हैंड फ्लिपिंग था, नो आई कॉन्टैक्ट था, नेम पे रिस्पॉन्स ना करना था, इस तरह की चीज़ें थी। तो जो मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन है वो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो भी सिम्टम्स मैंने फेस किए हैं वो सब मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर। ऑटिज़म किट में सबसे मेजर जो इशू होता है वो बिहेवियर इशू होता है। बिहेवियर इशू इनके डेली रूटीन के होते हैं, जैसे बबलिंग करना, बहुत ज़्यादा वोकलाइजेशन, आवाज़ें निकालना, डिफरेंट हर किसी का बिहेवियर होता है। कई बच्चे तो होते हैं लाइक वो 3 साल 4 साल तक बिल्कुल बात करते ही नहीं है। हर कोई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कोई हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, और कोई बिल्कुल क्वाइट होते हैं, बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो मेरा बेटा लाइक हाइपर एक्टिव था, बहुत ज़्यादा नॉइसी था, बहुत ज़्यादा बबलिंग करता था। तो इवन आप ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ में तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि आप किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। तो समहाउ आपको कार्टून्स वगैरह लगा के देने हैं तो वो क्वाइट करेगा और आप कोई काम कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ सबसे मेन आ जाती है बबलिंग की। फिर हेयर कट बिल्कुल नहीं करवाते इनको, बहुत डर लगता है। ये मोस्टली कॉमन ही होता है, मैंने बहुत से बच्चों को विज़िट किया है, देखा है, तो उनमें इस कॉमन ही होता है। हेयर कट से बहुत ज़्यादा अफ्रेड होते हैं। आई थिंक 4 साल या 4.5 साल तक मेरा बेटा बिल्कुल हेयर कट नहीं करवाता था और मैं बार्बर को हमेशा अपने घर पे लेके आता था। वो घर पे कटिंग करवाते थे और पूरा टाइम वो रो के ही, लाइक अगर 1 घंटा भी अगर कटिंग चल रही है तो उसने 1 घंटे रोते रहना और बहुत बुरी तरह। तो वो करवाना भी ज़रूरी होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह भी वक्त के गुजरने के साथ साथ वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुका है। कुछ बार के सामने अपना हेयर कट करवा के उसको दिखा के बता के कि यार इट्स नॉर्मल, तो अब वो कर लेता है। बट हमें जस्ट थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत होती है कि वो अफ्रेड किस चीज़ से। जैसे ये लोग वो ब्लोर कुछ यूज़ करते हैं, उससे इसको, मेरे बेटे को तो काफ़ी उससे डर लगता था। तो वो फिर एक्सप्लेन उसको करना आ गया तो वो यूज़ नहीं करते। फिर मशीन, उससे थोड़ा सा घबराते हैं ये लोग, तो वो यूज़ नहीं करता था। तो बाकी सीजर से इजीली वो अब हेयर कट करवा लेता है, कोई इशू नहीं रहा अब अल्हम्दुलिल्लाह। शॉवर नहीं लेते, बात लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, रो के बात लेते हैं। डेली बेसिस पे नहाना भी होता है और रोना भी होता है, यानी कि हर चीज़ में बिहेवियर इशू इनका रहता ही है। खाने का, पीने का, सोने का, टोटली इश्यूज़ रहते हैं। माइट भी आप लोग सब ये सेम चीज़ें फेस करते हो, बट ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, जो कि हमें बतानी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए किस तरीके से हुई, कैसे हुई। सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें ताकि एक दूसरे की हेल्प हो। तो खैर, बिहेवियर इश्यूज़ की पे बात हो रही थी, तो ये सब इनके इश्यूज़ हैं। हेयर कट, बात लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, बबलिंग करना, और उसके बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर है। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी एक वक्त के साथ साथ ही ठीक होता है। मेरे बेटे का जब तक 3.5 साल का था तो स्लीपिंग डिसऑर्डर था, यानी अगर दिन में वो 2 घंटे भी उसने सो लिया है तो उसने रात को सारी रात जगाना ही है। नो मैटर कि हम सारा दिन काम करके आए हैं और लेट नाइट भी घर आ रहे हैं, तो वो 1-2 बजे उठ जाएगा और उसके बाद उसने मॉर्निंग में ही सोना है। तो ये बस एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो गई थी, तो इसके लिए कुछ हमें करना नहीं पड़ा। उसके बाद जी आप आ जाएं कि हाँ, अनअवेयर ऑफ डेंजर, इनको ख़तरे का बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, इनको पता नहीं चलता, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब सिंपल चीज़ें हैं, कहीं मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे बेटे को काफ़ी शौक है होटलिंग का, तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम लोग होटल चले जाते हैं और वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। तो उसको स्विमिंग का भी बहुत शौक़ है, तो हम लोग पूल पे चले गए ऊपर और वहाँ पे हम लोग खड़े थे और एक, ज़ाहिर बात है, एक पूल होता है जो
डीप होता है, गहरा होता है, और एक पूल छोटा बच्चों के नहाने के लिए उन्होंने बनाया होता है जिसमें इतनी गहराई नहीं होती। तो मुझे वहाँ पे आइडिया था कि ये लोग अवेयर नहीं होते, तो मैंने वहाँ पे खड़ा वेट कर रहा था। मैं देख रहा था कि इसको सेंस है या नहीं है। तो साथ मेरे एक कज़न भी था, तो मैंने ऑलमोस्ट अपना जो वॉलेट था, मोबाइल था, अपने कज़न के हाथ में दे दिया था कि मुझे पता था कि सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो देन वही हुआ, उसने जो पूल था जो काफ़ी गहरा था उसमें जंप कर दिया। तो देन मैं पूल में गया और मैंने उसको बाहर निकाला और फिर थोड़ा बहुत समझाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली होता है इसी तरीके से कि बच्चे ये फिर बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हैं किसी चीज़ से, फिर दोबारा उसकी तरफ नहीं जाते। बट ऐसा शुक्र है लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो उसके बाद से पूल में जाता था, बट उसको पता चल गया था कि ये ख़तरा है, यहाँ पे बच्चे नहाते हैं और यहाँ पे ये लिमिट्स हैं और ये सब चीज़ें। इसी तरीके से जब ग्रिल वगैरह की जाती है घर में, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न है हर किसी का। ऑटिज़म किड्स का अपना एग्रेशन निकालने के लिए या अपनी एनर्जी निकालने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है। तो टाइम टू टाइम मैं डिफरेंट चीज़ें करता रहा हूँ अपने बेटे के लिए। तो उसमें से एक ये फायर भी था। जैसे हम लोग घर पे ग्रिल करते हैं, तो जब आपके बिल्कुल चारकोल रेडी हो जाते हैं तो ये टिश्यू ले लेता है और उस पर चारकोल पे डालता रहता है और वो फायर बनती है। तो उससे लाइक साथ साथ बबलिंग करना और अपना एग्रेशन निकालना या अपना एनर्जी निकालना, वो सब चीज़ें कंटिन्यू करना और कंटिन्यूसली आधे घंटे तक करना, और उसके बाद काम हो जाना और आराम से जाके अंदर अपना कार्टून वगैरह देखना। अब उसमें भी इनको अवेयरनेस नहीं आती, जितना मर्ज़ी आप बोल लो कि ये गर्म है, ये हॉट है, ये हाथ नहीं लगाना, तो नहीं समझता था। तो जब तक इसने तसल्ली के साथ उस पर ग्रिल पे हाथ नहीं रखा, अपने हाथ जलाए नहीं, तब तक नहीं समझ रहा था कि ये गर्म होता है, इससे हाथ जल जाते हैं। तो देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ ख़तरनाक है। पर यह है कि अपने सामने ही अगर कोई तजर्बा करवा लें तो वही बेहतर रहता है, बजाय कि आपके पीछे से कुछ इस तरह का हो, खुदा ना खास्ता। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके ही सीखते हैं। ये किसी के कहने से किसी की बात नहीं मानते, कि जो भी बोल रहा है उनको लगता है हम पागल हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि उनको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़े इसके लिए, बट मैंने बहुत से ऐसे केसेस सुने। सब ऑटिज़म किड जो होते हैं ऑलमोस्ट खुद एक्सपेरिमेंट करके ही समझते हैं, अदरवाइज़ वो लोग नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। इसी तरह हम जब रोड क्रॉस करनी है या आप विला के बाहर आपकी कार पार्क कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जब घर से निकल रहे हैं तब भी इनका बहुत ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होते डेंजर से कि कोई गाड़ी आ रही है और लेफ़्ट राइट से। तो वो भी ऑलमोस्ट एक बार हादसा होते होते बचा, और तब से उसको भी काफ़ी अवेयरनेस है और अभी काफ़ी केयरफुली रोड क्रॉस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर इशू में आती हैं, और बिहेवियर में इसी तरह की छोटी छोटी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो गिव एंड टेक्स पे आ जाती हैं। आपने कोई बात मनवानी है तो आपको कहेंगे कि अगर आप ये करो तो वो करेंगे, और डेली इनको नया टॉय चाहिए, और यानी कि सो मैनी डिमांड्स। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, बट वक्त के साथ साथ मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इनको खुद पे कंट्रोल आ जाता है, अपने बिहेवियर पे भी कंट्रोल आ जाता है। इनको नो सुनने की आदत नहीं होती, पर उसको भी ये स्लोली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जी इनका आ जाता है रिपीटिवली हेड बैंगिंग। लाइक मेरा बेटा जब 1.5 से 2 साल का था, 2 से 2.5 साल का था, 2.5 साल तक ऑलमोस्ट अपना सिर बहुत बैंग कर देना, बिल्कुल लेफ़्ट राइट नहीं देखना कौन है कौन नहीं है। समटाइम बेध्यानी में पीछे की तरफ हिट करना, कभी वॉल पे लग जाना, कभी हमारे मुंह पे लग जाना, इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो कि नॉर्मल नहीं है। ये साइंस हमें मिलना शुरू हो जाते हैं 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, वो
सारी चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं कि इसके ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। तो क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, कि ना कभी सुना होता है ना कभी देखा होता है किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को समझना। तो फिर ज़ाहिर है एक्सपर्ट से जब मिलते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा डिसऑर्डर है और इश्यूज़ हैं, तो फिर इसकी समझ में आती है कि वो किस प्रॉब्लम में हैं और किस वजह से इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आई गेस के मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। बाकी आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, आप भी शेयर करें, कमेंट में बताएं, ताकि हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकें और मज़ीद एक दूसरे की हेल्प कर सकें। इस चैनल का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट रखें और अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन करें। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।